गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं अनुराग सर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। विषय है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। सब्जेक्ट कोड है F10। आज का टॉपिक है आकलन संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल, रिपोर्टिंग और फीडबैक। तो हम लोग आकलन कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, फिर इसका फीडबैक। फीडबैक का मतलब हिंदी होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि किस प्रकार से होता है, यानी कमी। तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आकलन संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल, यानी आकलन क्या है, पिछले कक्षा में पढ़े भी होइएगा। फिर इसको सूचना हमको इस्तेमाल कैसे करते हैं, सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है, फिर इसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। जैसे रेटिंग माइक्रो टीचिंग के क्लास में, सूक्ष्म शिक्षण के क्लास में रेटिंग स्केल बनाने के बारे में बताया गया था। ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। तो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, आकलन साथ साथ चलता रहता है, यह निरंतर चलता है। तथा आपके पास बच्चों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं, विद्यालय में या सूचना के द्वारा, या टोली समूह में, या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके पास कहीं से ना कहीं से सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो उसे क्या करते हैं, आप लोग एकत्रित करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सूचनाएं दर्ज कर लेने के बाद उनका क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं। जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रक्रिया में पिछले कक्षा में 3 चरण बताया गया होगा। सूचना को प्राप्त करना, सूचना को रिकॉर्ड करना, फिर उस सूचना को अर्थ निकालना। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यह प्रक्रिया है। तो सूचनाएं जब रिकॉर्ड कर लेने के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं। इनका क्या किया जाए, यह जान लेना आवश्यक होता है, जो सूचना को हम लोग क्या करें। तब सभी विद्यालयों के शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी को सीखने के प्रगति का आकलन से जुड़ी सूचनाएं शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से बनाया जाता है। और रिपोर्ट कार्ड एक प्रकार के विभिन्न विषयों में बच्चों के प्रदर्शन और निष्पादन की एक तथ्य विद्यालय सत्र, यानी वर्ष में, सत्र का मतलब है वर्ष, माने एक वर्ष में जो भी आयोजित टेस्ट परीक्षाएं हुए हैं, प्राप्तांक, अंक, ग्रेड के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसे पोर्टफोलियो के नाम से भी जाना जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है वर्ष भर के जो बच्चे का रिकॉर्ड किया गया है वो आंकड़ा, उसमें जितने भी कार्य किए गए हैं उस कार्य को उसमें शिक्षक या कोई भी अभिभावक, गार्जियन, परिवार उसको देख करके बच्चे के बारे में पता लगा सकता है और जान सकता है कि बच्चा का क्या परिवेश हुआ है, क्या प्रतिपुष्टि हुई। इस आधार पर इसको हम लोग जान पाते हैं। यह रिपोर्ट रचनात्मक, संप्रेषकीय तथा इस तरह के प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे कि संबंधित या व्यक्ति उसे सफलतापूर्वक समझ सके। रिपोर्ट कार्ड इस आधार पर बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देखकर ही उसे समझ सके और उसे कहीं समझने में दिक्कत नहीं हो, वह सरलता से, आसानी से जान सके। यह तभी संभव है जब अध्यापक विद्यार्थी के साथ उन सभी सूचनाओं को परिलक्षित करें जो उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव, सीखने के क्षेत्र, विशेष उद्देश्य का आधार प्राप्त किए। तो वह रिकॉर्ड इस प्रकार से किया जाता है जिससे वह व्यक्ति को, किसी भी अभिभावक को उसको देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि बच्चों का आकलन किस आधार पर किया गया है, उसका वर्ष भर का यानी सत्र का रिपोर्ट क्या है। परीक्षा के आधार पर भी जाना गया, उसको जांच परख कर भी जाना गया। इस तरह से सूचना का हम लोग
आकलन संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं, इसको अब बनाने का प्रयास किया जाए कि रिपोर्ट कार्ड आखिर बनता कैसे है, हम लोग किस आधार पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड, जैसे रेटिंग स्केल भी आप लोग बनाए होइएगा माइक्रो टीचिंग के कक्षा में, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी तैयार करना है। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम ऊपर रहता है, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम रहता है, कक्षा का नाम रहता है, दिनांक रहता है जो यहाँ पर सामने दिया हुआ है, कक्षा का नाम, यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। फिर उसके बाद उसमें विषय वस्तु होती है, अवलोकन द्वारा होता है, पाठ द्वारा चर्चा से होता है, प्रयोग करना, फिर इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम लोग भी इसको जानेंगे। फिर उसमें क्या होता है, शिक्षक भी इसको टिप्पणी देता है, फिर उसमें दिनांक भी रहता है। तब विषय वस्तु में क्या क्या आता है, यानी जो शिक्षक जो पाठ वस्तु से पढ़ाता है वह चीज़ उसमें दिया जाता है। जो पाठ में चर्चा किया गया है उसको लिखा जाता है, शिक्षक ने क्या बच्चों को पाठ में चर्चा किया, कौन सा टॉपिक बताया। फिर उसका अवलोकन, यानी उसको अवलोकन करना है। फिर उसके बाद क्या है, उसका प्रयोग करना है कि जो हमने बताया वह बच्चों को कितना समझ में आया, नहीं आया। फिर उस पर जो कमी है उसको दूर करके चर्चा करना है। फिर संवेदनशीलता, अन्य टिप्पणियाँ। अब हम इस रिपोर्ट कार्ड को एक बनाया हुआ जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे आप लोग बनाएंगे, उसके आधार पर भी इसको बना सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जा सके। तो इस प्रकार रिपोर्ट कार्ड जो तैयार किया गया, इसको शिक्षक अपने सुविधा अनुसार या विद्यालय महाविद्यालय जिसमें रिपोर्टिंग कार्ड तैयार कर रहे हैं उसको आप अपने सुविधा के अनुसार, उसके अनुसार इसे फेरबदल भी किया जा सकता है। ये नहीं कि यही चीज़ रहेगा, वो आप अपने सुविधा के अनुसार जैसे मतलब उसमें सही लगे, अच्छा लगे, उसके अनुकूल इसको आप बदल सकते हैं। तो अब हम लोग जो बनाया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें क्या है, जो भी आप प्रत्येक पाठ में पढ़ाया है तो उसको इसमें क्या है भरते हैं, और इसका आकलन सूचना के अंतर्गत अपनी कक्षा के बच्चों के स्तर को मोटे तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपके कक्षा में सभी बच्चे एक समान तो हैं नहीं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ बहुत कम ही प्रतिभाशाली हैं। जिसका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर होता है, 110 से ऊपर होता है, वह प्रतिभाशाली के श्रेणी में आता है। जिस बालक का आईक्यू लेवल 80 या 90 होता है वह बालक का सामान्य माना जाता है। जिस बालक का 20 या 25 से कम आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि लब्धि, उसको इडियट या मूड बालक के नाम से भी जाना जाता है। वह बालक बहुत कम ही पढ़ पाते हैं, तो उस बालक की रिपोर्ट के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के दौरान सारे शिक्षकों का समय जो पढ़ाए सब इसमें देना कोई जरूरी नहीं। जो मुख्य बिंदु है उसको इसमें बताया, खास तौर पर बताया जाता है कि अब आकलन के जो सूचक हैं उसमें क्या क्या आ रहे हैं। जो पहले पाठ के द्वारा चर्चा, जो पहले वाले रिपोर्ट कार्ड में दिखाया गया था फर्स्ट में, अवलोकन के द्वारा चर्चा करना या संवेदनशीलता। अब हम इसको बारे में समझेंगे। पाठ के द्वारा चर्चा यानी जो बालक शिक्षक पूर्व ज्ञान और अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दे रहा है, तो वह जब प्रश्न के उत्तर दे रहा है तो मौखिक भी दे सकता है और लिखित भी दे सकता है। तो जो मेन बिंदु होता है उसे श्यामपट पर लिख दिया जाता है, बच्चे उसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब है अवलोकन के द्वारा। अवलोकन अब हम लोग कैसे करते हैं, यानी अवलोकन हम लोग कक्षा में सभी बच्चों का भी कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी किसी वस्तु या घटना को, क्षमता को से अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब प्रयोग करना, अब इसको हम लोग किस आधार पर प्रयोग करेंगे।
तो प्रयोग शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाता है। क्या मेरी अनुमान सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कि बच्चा सही में प्रतिभाशाली है या मध्यम वर्ग है या सामान्य बालक है। इस आधार पर भी उसको जाना जा सकता है। फिर उसको चर्चा करते हैं। तो फिर हम चर्चा कैसे करते हैं? तो शिक्षक या अभिभावक कोई भी उस समूह में यानी इकट्ठा होकर के अपनी स्वयं राय या विचार उसके सामने अभिव्यक्त करता है। अपना वह राय देगा कि हाँ, यह बालक इस आधार पर है, ये पढ़ने में अच्छा है या नहीं है, उसका आगे चल के क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसके आप लोग बारे में विस्तार से चर्चा या राय दे सकते हैं। अब संवेदनशीलता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर संवेदनशीलता का क्या मतलब होता है? तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाता है या कहीं भ्रमण पर ले जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर, पौधे के महत्व के बारे में जानता है, देखता है, तब उसके आकलन संवेदनशीलता को प्रस्तुत करता है कि बालक किस लेवल का है या नहीं है, संवेदनशील बालक है या किस आधार पर है। अब है दूसरे नंबर में, अब शिक्षक जैसे अब विषय वस्तु में पूर्व ज्ञान को पहले जोड़ा गया था, अब है कि विषय वस्तु में फिर उसमें क्या बताया गया है। तो जो पाठ में दी गई जानकारी को सुनकर मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर दे पाना, पाठ में दी गई जानकारी को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे पाना, यानी जो पाठ में दिया गया है प्रश्न उसको दे पाता है या कि उसको उत्तर को दे पाता है, वो भी किस रूप में शिक्षक उसके उत्तर को दे रहा है, प्रश्न के उत्तर किस रूप में दे रहा है, लिखित रूप में दे रहा है, मौखिक दे रहा है, नहीं भी दे रहा है। तो इसको आप अपने अनुभव के द्वारा शिक्षक उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। अब दूसरे कॉलम में है, तीसरे में है, तो पहले दूसरे को जान लें। अवलोकन को दर्ज करना, तालिका भरना, इस वाक्य में लिखना, मुख्य रूप से बता पाना, यानी जो शिक्षक अपने शिक्षार्थी को अवलोकन किया है, क्या किया है, कमी बेसी क्या उसमें सही गलत है, क्या फीडबैक है, वो चीज़ उसमें दर्ज किया है या नहीं किया। फिर उस तालिका में भरा है, उस वाक्य को लिखा, उस सभी वाक्य को तो नहीं लिखा जा सकता है, जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती है उसी बात को इसमें लिखा जाता है या मौखिक रूप से बच्चों को समझा दिया जाता है। फिर अगला है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार प्रयोग किया के लिए सामग्री इकट्ठी कर पाना, यानी जो भी अपने वर्ग शिक्षक है वो शिक्षक के निर्देश में क्या वह बालक कुछ किया या नहीं किया, उसको अब विस्तार से जानेंगे कि वह बालक को किस आधार पर उसको शिक्षक बताया है। जो बताया गया है उसके बारे में दर्ज किया गया। चौथे नंबर में है अवलोकन के आधार पर भी लिखित रूप से देना। फिर अगले नंबर में है वर्गीकरण यानी बांटना, वर्गीकरण करना या तुलना, समानता असमानता बता पाना। फिर चौथे नंबर में संबंध का बताना या निष्कर्ष निकाल पाना, ये चीज़ है। फिर अगला है अवलोकन दर्ज करना, यानी शिक्षक क्या वो अवलोकन को दर्ज किया है या नहीं किया। तालिका भरना, माने वाक्य में किस प्रकार से वो तालिका भरा है या मौखिक रूप से बताया है या नहीं बताया है, क्या अवलोकन के आधार पर वो भरा है या नहीं भरा है, क्या एक बच्चा से दूसरे बच्चों को तुलना भी किया है या नहीं किया है, इस आधार पर भी उसको देखा गया है। तब यह रेटिंग स्केल इस तरह से बनाया गया है। अब इसमें शिक्षक अपने सुविधा के अनुसार इसे फेरबदल भी कर सकता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके माध्यम शिक्षक ही होता है और उसी के दिशा निर्देश में यह रेटिंग स्केल यानी जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चा का वार्षिक रिपोर्ट, जो अंक प्रमाण पत्र ग्रेड के आधार पर जो दिया जाता है, वह इसमें शिक्षक प्रयोग किया है या नहीं किया, क्या उसका आकलन किया है, अवलोकन किया है, उस बच्चों को बारे में सही बताया है
अवलोकन या वर्गीकरण प्रयोग करने संबंधी कौशलों में बच्चों को कहाँ मदद की आवश्यकता है या टिप्पणी वाले कलम में उसे पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें बालक को क्या क्या कमी है, क्या दोष है, क्या उसकी अच्छाई है, वो चीज़ उसमें दर्शाया जाना चाहिए। तो जहाँ पे उसकी कमी है तो उस रिपोर्ट कार्ड में जहाँ कमी दिखाई गई है उस कमी को उस बालक के समकक्ष आकर के उसे दूर करनी चाहिए, उस कमी को शिक्षक को दूर करना चाहिए। और इस रिपोर्ट कार्ड में यह भी बताया जाता है, यह राय दिया जाता है कि शिक्षक कक्षा गतिविधि माने जो भी क्रिया है, गतिविधि का मतलब होता है क्रिया, अनुरूप उसको रेटिंग स्केल को फेरबदल भी, रिपोर्ट कार्ड को फेरबदल भी कर सकता है। तो जो उसको फेरबदल कर सकता है वह कहाँ पे कमी बेसी हुई है उस बच्चा से, उस रिपोर्ट कार्ड को जो तैयार किया गया है उस रिपोर्ट कार्ड में कुछ बदलाव भी वह कर सकता है, वह अपने अनुभव के आधार पर। और रिपोर्ट कार्ड ऐसी तैयार होनी चाहिए जो बालक या किसी अभिभावक को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, सरल और लचीलापन होनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर वह रिपोर्ट कार्ड को बनाया जाता है। जैसे माइक्रो टीचिंग के कक्षा में भी सूक्ष्म शिक्षा में आप लोग पढ़े होइएगा, रेटिंग स्केल बनाए होइएगा। कौशल स्किल में जो शिक्षक 6 मिनट को जो कक्षा होती है, फॉरवर्ड के अनुसार जो 35 मिनट का होता है टीचिंग फीडबैक जो दिया जा रहा है, उसमें आप लोग देखे होइएगा। ठीक उसी के समान ये भी रिपोर्ट कार्ड, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड यानी सत्र के अंत में इसको तैयार किया जाता है कि पूरे वर्ष में बालक का क्या परिवेश हुआ है, उसमें क्या मतलब परिवेश हुआ, उसके बारे में कितना ग्रेड के आधार पर भी दे सकते हैं, तालिका के भी आधार पर दे सकते हैं। अब लास्ट में इसके अंत में अब क्या करेंगे, लास्ट में दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आएगा उसमें अब कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखेंगे। तो निष्कर्ष के बारे में अब अपना लिख लेंगे। अब आज की कक्षा में इतना ही, और फिर अगले कक्षा में हम लोग दूसरे टॉपिक को भी अध्ययन करेंगे। इसके लिए अब धन्यवाद।